जय हिंद। आपके क्षेत्र का एकमात्र एजुकेशन चैनल सुधीर धूलमपुर में आप सबका स्वागत है। देखिए, जो अंग्रेजी लैंग्वेज होता है यह स्कूलों में जब पढ़ाया जाता तो बच्चे बहुत ही नर्वस हो जाते हैं कि हमको अंग्रेजी नहीं आता। दो तीन विषय जो है बहुत कठिन होता है, मैथ, इंग्लिश, ऐसे साइंस को बच्चे थोड़ा टफ मानते हैं और अंग्रेजी जो है बहुत ही टफ मानते हैं। तो इसी को जो है सरल बनाने का प्रयास इस चैनल के माध्यम से अभी आपको लगेगा कि हाँ, ये भाषा बहुत ही आसान है। देखिए, ये हम लोगों के लिए कोई भाषा नहीं है, हम लोगों का तो मातृभाषा जो है हिंदी है, जाहिर सी बात है। लेकिन अंग्रेजी एक स्किल है, इसको सीखने का भी प्रयास करेंगे। मॉडर्न युग है, जान ही रहे हैं आप सब, इसीलिए जो है इसको भी हम थोड़ा बहुत जानेंगे, इस भाषा को, इस लैंग्वेज को जानेंगे, जिसके माध्यम से हम कहीं भी अगर जाते हैं तो उसके माध्यम से हम अपने आप को सही साबित कर पाए और उनकी भाषाओं को समझ पाए, क्योंकि कहीं भी जाते हैं अब ज्यादातर अंग्रेजी शब्द का ही प्रयोग होता है। तो इसका प्रयास करते हैं। देखिए, हम लोग अब इसको स्किल ही मान के चलेंगे। अगर जब हम भाषा मान के चलेंगे तो हमारी मातृभाषा जो हिंदी है ये पीछे छूट जाएगी, तो हम इसको स्किल ही मान के चलेंगे। देखिए, बड़े बुजुर्ग हैं हमारे गांव में, जैसे मान लीजिए दादी माँ बैठी है, वहां पे उनसे कहोगे कि दादी माँ हाउ आर यू, ग्रैंड मदर हाउ आर यू, तो जो है और व्हाट आर यू डूइंग, ये सब अगर बोल रहे हो उनसे तो लाठी चला के मार दिए बाबू, ठीक है, और दिमाग सही हो जाए तुरंत गरिया दिए दही जरा खुद पगलाइल बा, ठीक है। तो ये हम वहीं पे प्रयोग करेंगे जहां पे प्रयोग करने लायक है, इसीलिए जो है इसको सीखने का भी प्रयास करते हैं। अब देखिए, आइए इस वीडियो के माध्यम से देखिए ग्रामर। देखिए, कोई भी भाषा हो उसका ग्रामर अगर हमारा अच्छा है तो वो भाषा हमको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आती है। तो ग्रामर होता क्या है, किसी भी भाषा को अगर हम शुद्ध लिख लेते हैं, बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो वही उस विषय का या उस सब्जेक्ट का या कोई भाषा है उसका वो ग्रामर हो जाता है। अगर हमको लिखने, पढ़ने, बोलने आ जाए उस भाषा को सही से तो वही जान लीजिए वही की ग्रामर है। तो ग्रामर में जान ही रहे हैं कि अगर कोई भाषा है तो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक जो अक्षर होते हैं। अक्षर का मतलब हिंदी वर्ड माला में ऐसे लेके अज्ञा तक जो अक्षर होते हैं, इनके प्रयोग से, इनके मेल से जो तैयार होता है उसी को कहा जाता है शब्द। जैसे मान लीजिए क और मैं और ल मिल गया, अगर यही जो है वर्ड आपस में मिल गए हैं, जो अक्षर अल्फाबेट्स मिल गए हैं, इसी को जो है एक शब्द मिलकर बन जाएगा कमल। ठीक इसी प्रकार से जब अंग्रेजी हम सीखेंगे तो जाहिर सी बात है, जान ही रहे APP ऐसे करके बचपन में ही पढ़े हैं सब, ठीक है, और इसको हम आपस में जोड़ देते हैं इन अल्फाबेट्स को, इसीलिए जो है ये जो एक शब्द बन के तैयार हो जाता है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में हम सब एप्पल, जो सेब की मतलब स्पेलिंग है। तो इसको जो है देखिए, यहां से हम चालू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बोलने का प्रकार, किस तरह से हम इस प्रकार को देखेंगे कि किस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कर सके। तो जाहिर सी बात है, हम पहला टॉपिक यहाँ पे उठाएंगे नाउन। ये 8 प्रकार के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। यहाँ पे हिंदी भी लिख दिया गया है। देखिए, लिख दिया गया है इसलिए कि जो है वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो, जिससे आपको विधिवत तरीके से समझा दे हम सब। और जो है यहाँ पे कई वीडियो के माध्यम से आपको अंग्रेजी सिखाया जाएगा, और हम जान रहे हैं कि गारंटी है कि आप अगर डेली अगर वीडियो देखते हैं और इसको नोट करते हैं तो जाहिर सी बात है आप जो है अंग्रेजी भाषा को बहुत ही सरल मानेंगे। ठीक, तो बच्चे कंफ्यूजन में कहाँ पे रहते हैं। देखिए, ज्यादातर अंग्रेजी में मीनिंग याद करने की जरूरत होती है। जिस तरह से छोटे बच्चे को एक एक शब्द सिखाया जाता है कि ये पापा है, मम्मी है, दादी है, दादा है, ऐसे करके, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम एक एक मीनिंग को लर्न करेंगे, याद करेंगे, तब जाके जो है अंग्रेजी लैंग्वेज हमको समझ में आएगा। इसको सब्जेक्ट के रूप में आप नहीं देखेंगे, सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है जिससे आपको ज्ञान मिले। ठीक, देखते हैं यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन को ही उठा के लेकर चलते हैं। पहला टॉपिक है नाउन। नाउन जो है यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। अब कहेंगे 2 प्रकार के, हम लोग तो 5 प्रकार के पढ़े थे। तो जी हाँ, बिल्कुल 5 भी प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, मुख्यतः 2 ही प्रकार के नाउन होते हैं। अब नाउन किसे कहते हैं, पहला टॉपिक, नाउन किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जान ही रहे आप सब, नेमिंग वर्ड इज नाउन। ऐसे एक बच्चे से हम पूछे अपने क्लास में, जो है एक बच्चे से पूछे कि ये बताओ कि नाउन किसे कहते हैं, तो बड़ा फिल्मी अंदाज में बोला कि शेर जंगल का होता है किंग, द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग,
पाया एक थे, लेकिन वो भी सही बताया एक हिसाब से कि जो है पर्सन प्लेस आर थिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे जो है दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम गिन लेते हैं, गिन ले उनको काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल का मतलब होता है हम उनको गिन ना सके। तो यहाँ पे पांचों प्रकार आपका जो है, जो 5 प्रकार आप सोच रहे होंगे वो पांचों प्रकार यहाँ पे लिख दिया गया है। जैसे पहला टाइप है, देखिए अनकाउंटेबल नाउन में ही ये तीनों नाउन आते हैं। जो पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इसको जो है काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत ये दोनों आते हैं, जिसको पदार्थवाचक संज्ञा या मटेरियल नाउन कहते हैं, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको भाववाचक संज्ञा भी कहा जाता है। सबको एक बारी बारी से परिभाषा सहित मैं बताते हुए चलता रहूंगा। आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं इसको। देखिए प्रॉपर नाउन होता क्या है, प्रॉपर नाउन क्या होता है। देखिए किसी का भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, गंगाराम हो या तो और कोई हरि राम हो, कोई राम हो, और या तो किसी का अन्य नाम हो, जितने भी वस्तुएं हैं सबका नाम पड़ गया है, कुर्सी मेज टेबल जो भी है सबका नाम पड़ गया है। कोई स्थान है उसका भी नाम पड़ गया है। यहाँ पे तो कई ऐसे नाम है, जो गांव का नाम है, जो जैसे जगह है तो नाम पड़ गया है, तो जाहिर सी बात है वो नाउन के अंतर्गत ही आता है। कोई जगह हो, कोई वस्तु हो, कोई खाने पीने वाली चीजें हो। देखिए नर्वस हो रहे हैं थोड़ा, वीडियो पहला बार बना रहे हैं तो सपोर्ट करिएगा। तो देखिए इसमें जो है 5 प्रकार के नाउन होते हैं। तो यहाँ पे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और उनका जो काउंटेबल नाउन है उनका 3 प्रकार होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है जिनको हम गिन नहीं सकते हैं उनको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। वो 2 प्रकार के होते हैं, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑफलाइन भी क्लास चलने वाला है उमरिया बाजार में कुछ ही दिनों में। पहले वीडियो के माध्यम से आप सबको बता दें कि अंग्रेजी कितना सरल है, उसके बाद जो है वहां पे ऑफलाइन क्लास भी चलेगा, ऑनलाइन क्लास भी चलेगा। बस सपोर्ट करिएगा, आप सबका सपोर्ट और दुलार प्यार आशीर्वाद की जरूरत है। देखिए यहाँ पे हम बताते चले कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। जो नाउन का परिभाषा है उसी परिभाषा को यहाँ अगर हम रख देते हैं तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे किसी विशेष व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का नाम हो, यहाँ पे विशेष शब्द जोड़ दिया गया, वैसे कि सभी चीजें जो है विशेष ही चीजें मानी जाती हैं। ठीक है, तो उसके जो चीज है तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन को उनको रख दिया गया है। कॉमन नाउन ये जातिवाचक संज्ञा इसको कहा जाता है। कॉमन नाउन में जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, उसका नाम रोहन है, लेकिन हम उसको लड़का बोले तो जाति उसका बताया जा रहा है कि वो मतलब है। अब ये वाले जात नहीं कि जो है हम ये जाति के हैं वो जाति के, वाला जातिवाचक संज्ञा नहीं, वो जाति बताएगा। जैसे जानवरों की अलग जाति है, जानवरों में जानवरों का भी नाम होगा, कुत्ता बिल्ली शेर भालू इत्यादि। ठीक है, और मानव की जाति अलग है, तो मानव की 2 जातियां हैं, स्त्री और पुरुष। स्त्रियों का भी नाम होगा, जो लड़कियां उनका भी नाम होगा, पर्सनल कोई ना कोई नाम रख के उनको इंडिकेट किया जाएगा या पुकारा जाता है, उसी को कॉमन नाउन कहा जाता है। जैसे जो जाति को बताए, जैसे हम मान लीजिए शहर कह दिए, लेकिन उस शहर का नाम होगा लेकिन जाति बता दिया गया कि शहर कह के, तो उसको जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं हम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा घर दूलमपुर में है, तो दूलमपुर जो नाम बोले हैं तो ये तो हो गया प्रॉपर नाउन, लेकिन हम बोले कि हम गांव में हैं तो वो हो गया जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि उसकी जाति को बताया है। जाहिर सी बात है। देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। जब जिस शब्द से समूह का बोध हो उसको कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। जिस शब्द से समूहों का बोध हो उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जिस तरह से ग्रुप, जैसे जो अंगूर का गुच्छा होता है, द बंच ऑफ की, मान लीजिए चाबियों का गुच्छा, तो एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं का समूह होगा, उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे अंगूर कभी अकेला नहीं होता, जाने रहे हो, ग्रुप में होता है। ठीक है, तो उसको जो है, और चाबियों का गुच्छा अगर मान लीजिए चाबी एक ही प्रकार के हैं और गुच्छे में है तो समूह में है, तो उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अब देखें कैटल, कैटल का मतलब होता है जैसे पशुओं का झुंड, अगर मान लीजिए ऐसे कह दिया जाए तो एक ही प्रकार के पशुओं का झुंड होगा, तो इसी प्रकार से उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। मटेरियल नाउन देख लेंगे ध्यान से। पदार्थवाचक संज्ञा, जो पदार्थ या जो चीजें नापी या तौली जाए उनको
जो है मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। नापी या तौली जाने वाली वस्तुओं को मटेरियल नाउन कहा जाता है, जैसे चीनी हो गया, तेल हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, ये सब खाने वाली जो चीजें हैं, और भी कोई चीजें जो खाने योग्य नहीं है लेकिन पदार्थ है, तो उसको कहा जाएगा मटेरियल नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, और इसको हम गिन नहीं सकते हैं। देखिए तेल को हम नहीं गिन सकते, 1 किलो चावल है, बैठ के गिनेंगे सत्यार ना नवाबाऊ सब जने गिनवा, तो कहने का मतलब वो किस नाउन के अंतर्गत आता है, मटेरियल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है उसको हम गिन नहीं सकते हैं। और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जिसको हम देख या छू ना सके उसको कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। जैसे जिसको हम स्पर्श ना कर सके, केवल महसूस कर सके, उसको कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। जिस तरह से यहाँ पे ईमानदारी है, बेईमानी है, ठीक है, और सुंदरता है, ये सब चीजों को हम केवल महसूस कर सकते हैं। इन चीजों को देख सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं, लेकिन सुंदरता देख के किसी की ईमानदारी आप नहीं बता सकते कि ईमानदार है कि बेईमान है, ठीक है। अधिकतर खूबसूरत चीजें ही बेईमान होती हैं, ये भी जान लीजिए, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जिसको हम देख या छू ना सके, केवल महसूस कर सके, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से अगला जो मतलब आपका टॉपिक होगा वो प्रोनाउन का होगा। अभी भी इसमें कई चीजें बची हैं जो आपको देखिए आसान लैंग्वेज में समझाया जाएगा, क्योंकि जो और चीजें हैं जो वेस्ट है, वो फालतू चीजें हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या फायदा उसको पढ़ के, और या तो उसको सीख के उसके बाद जो है यहाँ पे अंग्रेजी लैंग्वेज को हमको सीखना, तो मेन टॉपिक्स को पकड़ना होगा, जिससे हम सब धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप सबके सामने ये चीजें लिख दिया गया है, और आप सब अगर मान लीजिए नहीं समझ में आता तो कमेंट में आप बता देंगे कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। देखिए हम लोग भी सीख रहे हैं का मतलब नहीं है, कहने का मतलब है कि ज्ञान देने से और वहां पे उपस्थित रहने से, बीच में लोगों के बीच में उपस्थित रहने से ज्ञान बढ़ता है, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।